Back with the heat, another story, another twist. This is Between the Movie. कभी सोचा है एक छोटा सा राज एक आदमी को कब्र के कगार पर पहुंचा सकता है? ये कहानी कुछ ऐसा ही बयान करती है। इसमें एक पायलट की जिंदगी, उसका करियर और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग जाता है, क्योंकि सामने बैठे खतरनाक लोग उसका राज जानते हैं और उससे कहते हैं या तो हमारे लिए काम करो या फिर सब कुछ खत्म। 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस जैसे जॉनर से भरपूर है और IMDb पर इसे 6.6 की रेटिंग मिली है, जबकि रोटन टोमेटोज इसे 100% फ्रेश बताता है, जो बहुत ही रेयर है। तो बैठ जाइए नाश्ता वाश्ता लेकर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ थ्रिलिंग नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक पायलट जैसे ही घर से बाहर निकलता है, पोर्चेटो नाम का आदमी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर सीन कहानी के मुख्य किरदार अलेहांद्रो पर शिफ्ट होता है, जो एक पायलट है और प्लेन उड़ाते हुए अपने होम टाउन पहुंचता है। ये 31 दिसंबर की आधी रात का समय था। तो अपनी पत्नी से मिलते ही वो उसे नए साल की बधाई देता है। तभी अलेहांद्रो का पुराना दोस्त पैटी भी आ जाता है और सभी पार्टी करने लगते हैं। दरअसल ये तीनों एक ही फ्लाइट कंपनी में काम करते थे। अलेहांद्रो और पैटी पायलट थे, जबकि अलेहांद्रो की पत्नी फ्लाइट अटेंडेंट थी। अगली सुबह अलेहांद्रो के घर 2 आदमी आते हैं और खुद को इंटेलिजेंस सर्विस से बताते हुए उसे एयरपोर्ट ले जाते हैं। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उनके जोड़ देने की वजह से उसे जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर अलेहांद्रो का फोन जब्त कर लिया जाता है। फिर सावेद्रा नाम का आदमी बताता है, हम इंटेलिजेंस सर्विस से हैं और तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। उससे कुछ साधारण सवाल पूछने के बाद कुछ पर्सनल पूछा जाता है। सावेद्रा पूछता है कि क्या आपका किसी के साथ अवैध संबंध है। लाई डिटेक्टर मशीन की वजह से अलेहांद्रो का झूठ पकड़ा जाता है और उसे सच बोलने पर मजबूर किया जाता है। अलेहांद्रो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जल्दी ही सावेद्रा सारी बातों का खुलासा कर देता है। दरअसल अलेहांद्रो एक कान से कम सुनने लगा था। अगर इस बात का फ्लाइट कंपनी को पता चल जाता तो उसकी नौकरी चली जाती और उसका करियर भी खत्म हो जाता। रिपोर्ट बदलकर मामले को दबाने के लिए वो एक लेडी डॉक्टर को किसी तरह मना लेता है और उसकी नौकरी बच जाती है। लेकिन धीरे धीरे अलेहांद्रो और लेडी डॉक्टर करीब आ जाते हैं। भाई, अपने यहां तो लोग इस उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये तो अलग ही लेवल का कांड कर रहा है। खैर, सावेद्रा को सब पता चल चुका था और उसके पास सबूत भी थे। वो अलेहांद्रो को धमकाते हुए कहता है कि ये सब करने की वजह से तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में 6 साल की जेल भी होगी। अलेहांद्रो सफाई देता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसे लोग सुनते कहाँ है। अलेहांद्रो हिम्मत करके पूछता है कि अब आप क्या करेंगे मेरे साथ। सावेद्रा बोलता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे लिए काम करो, फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। अगर मना किया तो अंजाम तुम्हें पता ही है। अलेहांद्रो बोलता है, क्या करना होगा मुझे? सावेद्रा बताता है, एक सूटकेस यहां से दूसरी जगह ले जाना होगा। रूट फिक्स रहेगा और हर उड़ान के साथ एक सूटकेस ले जाना है। फिर उसे सारा काम समझा दिया जाता है कि कैसे और क्या करना है। अलेहांद्रो के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। उसे उसका फोन देकर छोड़ दिया जाता है। फिर वो सीधा लेडी डॉक्टर के पास पहुंचता है और पूछने लगता है कि क्या तुमने किसी को कुछ बताया था। लेडी डॉक्टर अनजान थी और सारी बातें जानने के बाद वो अलेहांद्रो को ही मामला संभालने को कहती है, क्योंकि सच सामने आने के बाद दोनों का ही करियर खतरे में पड़ सकता था। बेचारा अलेहांद्रो थक हार कर घर आ जाता है। फिर अलेहांद्रो अपने काम में लग जाता है। उसे एयरपोर्ट के अपने लॉकर में एक खास स्टिकर वाला सूटकेस रखा मिलता है। वो अपना कपड़ों वाला बैग लॉकर में रख देता है और स्टिकर वाला सूटकेस लेकर निकल जाता है। सिक्योरिटी चेकिंग करने वाला अधिकारी भी सावेद्रा के गिरोह का था, इसलिए उसे वहां से जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो उड़ान भरकर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। फिर वहां के एयरपोर्ट पर पोर्चेटो स्टिकर वाला सूटकेस उससे ले लेता है और उसके कपड़ों वाला बैग वापस कर देता है। ये पोर्चेटो वही आदमी है जिसे कहानी की शुरुआत में पायलट को मारते हुए दिखाया गया था। कहानी में ये क्लियर नहीं दिखाया गया है कि स्टिकर वाला सूटकेस अलेहांद्रो के लॉकर में कैसे रखा जाता है और यहाँ के लॉकर में रखा गया कपड़ों वाला बैग दूसरे एयरपोर्ट पर किस तरह पहुंच जाता है। अब अलेहांद्रो बार बार ये करने लगा। शुरुआत की कुछ ट्रिप में उसे थोड़ा डर लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो जाती है। सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन एक दिन अपनी फ्लाइट लेने के लिए जाते वक्त एक अनजान आदमी अचानक से आया और अलेहांद्रो से सूटकेस की अदला बदली करके चला गया। अलेहांद्रो कुछ समझ पाता उससे पहले सिक्योरिटी वाले उसे लेकर जाते हैं।
और एक ऑफिस में बैठा देते हैं। वहां एयरपोर्ट पुलिस का डायरेक्टर मारियो आता है और अलेहांद्रो से सूटकेस के बारे में पूछने लगता है। मारियो पहले ही जानता था कि अलेहांद्रो किस चक्कर में फंसा हुआ है। वो अलेहांद्रो से कहने लगता है कि अगर आप सब कुछ सच बता देते हैं तो ये सब अभी खत्म हो जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। अगर वो सच बोलता तो जेल भी जाता और करियर तो खत्म था ही। आगे कोई और बात होती। इससे पहले ही मारियो को एक इमरजेंसी कॉल की वजह से जाना पड़ता है और अलेहांद्रो बच जाता है। बाद में वो सावेद्रा से कहता है कि उन लोगों को सब पता है और मुझ पर उनकी नजर है, मैं ये काम कैसे करूं? तो सावेद्रा कहने लगता है कि हम लोगों पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। फिर वो उसे अपने गिरोह के लोगों को दिखाने लगता है जो एयरपोर्ट के हर हिस्से में स्टाफ और पैसेंजर्स के रूप में फैले हुए थे। वो अलेहांद्रो को सलाह देता है कि सोचो मत, बस हमारा काम करते रहो। अगले सीन में अलेहांद्रो और पैटी दोनों ही अपने अपने लॉकर से स्टिकर वाला सूटकेस निकालते हैं, जिससे दोनों को ही समझ आ जाता है कि वो एक ही नाव पर सवार है। आज ये दोनों एक ही फ्लाइट में पायलट और कोपायलट थे। ये अपनी फ्लाइट लेने जा ही रहे थे, तभी अचानक मारियो सामने आ जाता है। वो पूछता है कि अगर मैं अभी ये सूटकेस खोल दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी? अलेहांद्रो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मारियो सूटकेस तो नहीं खोलता, लेकिन चाबियों का एक गुच्छा देते हुए उससे कहता है, मुझे फोन करना। फ्लाइट में पहुंचने के बाद दोनों दोस्त सूटकेस वाले मामले के बारे में बात करते हैं और अलेहांद्रो को पता चलता है कि पैटी को इस काम के बदले पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी कह देता है कि हाँ, मैं भी ये सब पैसों के लिए ही कर रहा हूं। वो बोलता भी तो क्या बोलता। फिर दोनों सबकी नजरें बचाकर सूटकेस खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसे स्मगल करना पड़ रहा है। वो देखते हैं कि पूरा सूटकेस डॉलर से भरा हुआ था। अब अलेहांद्रो मामले की तह तक जाना चाहता था, लेकिन पैटी को डर था कि अगर उन दोनों ने उन बड़े लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये दोनों ही दोस्त मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन अलेहांद्रो तो फैसला कर चुका था। कुछ भी कहो भाई, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जिगरा है इसके पास। फिर पैटी नोवाक नाम के एक पायलट का जिक्र करता है जो इस गिरोह के लिए काम करता था, लेकिन किसी वजह से इन लोगों ने उसे मरवा दिया और यही वजह थी कि पैटी को डर लग रहा था। अलेहांद्रो उसे समझाने की कोशिश करता है और काफी बहसबाजी के बाद दोनों फैसला करते हैं कि वो मामले की छानबीन करेंगे। बाद में नोवाक के घर के पास पूछताछ करने पर उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि उसकी मौत एक हादसा थी, मतलब मामले को दबाया गया था। लेकिन अलेहांद्रो तो गिरोह के काले कारनामों को जानने के लिए बेताब था, इसलिए वो एक दूसरा रास्ता निकालता है। अगले सीन में वो मारियो और रीटा नाम की एक वकील के सामने बैठा था। रीटा उसे बताती है कि उस गिरोह के लोग पैसों की स्मगलिंग क्यों कर रहे हैं। रीटा आगे बताती है कि वो सभी काफी पहुंचे हुए और ताकतवर लोग हैं, सिर्फ शक के बिना पर उन पर हाथ नहीं डाल सकते। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। अलेहांद्रो सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ गुंडे उसे रास्ते में ही अगवा कर लेते हैं। इधर पैटी ने अलेहांद्रो की पत्नी को पूरा मामला बता दिया था और दोनों परेशान थे क्योंकि काफी देर होने के बाद भी अलेहांद्रो घर नहीं आया था। तभी इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें अलेहांद्रो के नाजायज संबंधों से जुड़ी तस्वीरें थी। अगली सुबह सावेद्रा अलेहांद्रो से बात करने आता है और उसे सख्त लहजे में कहता है कि अगर तुमने मारियो या किसी और अधिकारी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उसे छोड़ दिया जाता है। वो भागता हुआ घर आता है, लेकिन अब तक उसका राज खुल चुका था। उसकी पत्नी इस धोखे से बहुत टूट गई थी। वो गुस्से और दर्द में अलेहांद्रो को खूब भला बुरा बोलती है और अंत में उसे छोड़कर चली जाती है। अलेहांद्रो को लगता है कि पैटी ने ही गिरोह के लोगों को बताया था कि वो पुलिस से बात करने गया था, क्योंकि पैटी के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ गया है। वो उस पर गुस्सा करके चला जाता है। क्या आपको भी पैटी पर शक होने लगा है? क्या पता पैटी भी गिरोह के लिए काम कर रहा है। अगले दिन अलेहांद्रो देखता है कि उसका लॉकर खाली था। वो उन लोगों को फोन करता है, लेकिन नंबर बंद था। उसे लगता है शायद अब उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा। वो बड़े सुकून से अपनी उड़ान खत्म करता है और होटल जाने लगता है। तभी पोचेटो आकर उससे सूटकेस मांगने लगता है। अलेहांद्रो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे आज वो सूटकेस नहीं मिला है, लेकिन पोचेटो को लगता है कि ये उसे धोखा दे रहा है। अलेहांद्रो किसी तरह वहां से भाग जाता है और अपने रेगुलर होटल की जगह दूसरे होटल में जाकर छुप जाता है। इधर पोचेटो सावेद्रा को फोन करके पूछता है कि क्या तुमने सूटकेस नहीं भेजा था। इस पर सावेद्रा कहता है सूटकेस अलेहांद्रो के पास ही होगा।
उसके साथ जो करना है करो, लेकिन सूटकेस लेकर आओ। जबकि वो सूटकेस तो सावेद्रा की गाड़ी में था और इससे साफ हो जाता है कि सावेद्रा अब अलिहांद्रो को रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका है। अगले दिन अलिहांद्रो छुपते छुपाते अपनी फ्लाइट में पहुंचता है और उड़ान भरता है। उसे लग रहा था कि अब मुसीबत से पीछा छूट गया है, लेकिन उसकी मुसीबत पोर्चेटो उसी प्लेन से सफर कर रहा था। प्लेन से उतरने के बाद पोर्चेटो फिर से अलिहांद्रो के पीछे लग जाता है। अलिहांद्रो मामले को सुलझाने के लिए सावेद्रा के ऑफिस में जाता है, लेकिन पूरा ऑफिस तो खाली पड़ा था। वो सब जा चुके थे। तभी पोर्चेटो आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। बेचारा अलिहांद्रो अब करे तो करे क्या। वो अपना दिमाग लगाता है और पोर्चेटो को चकमा देकर भाग जाता है। फिर किसी तरह पुलिस के पास पहुंचता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मारियो को जब इस बारे में पता चलता है तो वो नाकाबंदी करवा देता है और पोर्चेटो पकड़ा जाता है। अपनी जान जोखिम में देख अलिहांद्रो सरकारी गवाह बन जाता है। फिर वकील रीटा अलिहांद्रो से गिरोह के लोगों की पहचान करने को कहती है और सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है, सिवाय सावेद्रा के। वो अंडरग्राउंड हो जाता है। फिर 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गिरोह के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की वजह से अलिहांद्रो को एक सेफ हाउस में रखा गया था। गिरोह पर कानूनी कार्यवाही जारी थी और जल्दी ही अलिहांद्रो गवाही देने वाला था। मारियो से बातचीत के दौरान अलिहांद्रो अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। दूसरी तरफ गिरोह के लोग पैटी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। 7 महीने बाद ये लोग इसे क्यों पीट रहे हैं, ये जल्द ही पता चलेगा। फिर अलिहांद्रो अपनी पत्नी से मिलता है और अब तक जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए सफाई देने लगता है। दर्द और नफरत से भरी हुई उसकी पत्नी कहती है, अगर तुम सही वक्त पर रिटायर हो जाते तो न हमारा परिवार टूटता, न ये सब होता। मेरी जॉब चली गई है, मुझे अपनी बहन के घर पर रहना पड़ रहा है और उसके ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने और मुझसे माफी की उम्मीद कर रहे हो, और शायद तुम्हारी ही वजह से उन लोगों ने पैटी को भी मारा है। ये सब सुनने के बाद अलिहांद्रो निराश होकर निकल जाता है और पैटी से मिलता है। दोनों अपना दुख दर्द बांटते हैं। फिर पैटी जाहिर करता है कि उन्होंने हमारे फोन को हैक कर रखा था, इसलिए वो हमारी बातें सुन लेते थे। इसलिए उन्हें पता होता था कि हम कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं। अलिहांद्रो पैटी को गवाह बनने के लिए कहता है, लेकिन पैटी उल्टा उसे ही गवाही ना देने की सलाह देता है, क्योंकि ऐसे खतरनाक लोग कुछ भी कर सकते थे। अलिहांद्रो कहता है कि मैंने जो किया है उसकी वजह से या तो मैं गवाह बन सकता हूं या मुजरिम बनकर जेल जा सकता हूं। अगले सीन में अलिहांद्रो गवाही देने पहुंचता है। इधर पैटी अलिहांद्रो की पत्नी को फोन करके मिलने बुलाता है, ताकि दोनों मिलकर अलिहांद्रो को गवाही देने से रोक सके। अगर उसने गवाही दी तो उसे मार दिया जाएगा। अलिहांद्रो की पत्नी इस बात से डर जाती है और पैटी से मिलने पहुंचती है, लेकिन सावेद्रा वहां आकर उसे गोली मार देता है। फिर पैटी के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल सावेद्रा ने पैटी को इसलिए पिटवाया था ताकि वो उनके हिसाब से काम करे, और ये सब उसी का नतीजा था। अपनी पत्नी की हालत के बारे में पता चलते ही अलिहांद्रो अस्पताल पहुंचता है। पैटी उसे बताता है कि उसकी पत्नी कोमा में चली गई है। इस हादसे के बाद अलिहांद्रो को समझ आ चुका था कि सीधे तरीके से चलना मुश्किल है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो सावेद्रा को फोन करके $1 मिलियन की मांग करता है ताकि वो गवाही से मुकर जाए और इन सबसे दूर जिंदगी आराम से बिता सके। तो सावेद्रा भी मान जाता है। इसके बाद अलिहांद्रो मुजरिम की पहचान करने पहुंचता तो है, लेकिन वो पोर्चेटो को पहचानने से इनकार कर देता है। रीटा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये आखिरी मौका है, लेकिन वो नहीं मानता और वहां से चला जाता है। सबूत नहीं होने की वजह से पोर्चेटो जेल से छूट जाता है। बाहर आते ही पोर्चेटो को कोई साथ ले जाता है, लेकिन वो कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। इधर अलिहांद्रो और सावेद्रा पैसों के लेन देन के लिए एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर मिलने का फैसला करते हैं। अलिहांद्रो और सावेद्रा दोनों ही लेन देन वाली जगह के पास वाले होटल में अलग अलग कमरा ले लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि सबने अपनी अपनी चालें चल दी थी। फिर तय समय पर अलिहांद्रो पैसे लेने पहुंच जाता है। उसे उम्मीद थी कि सावेद्रा खुद पैसे लेकर आएगा, लेकिन उसने पैसों के साथ पैटी को भेजा था। फिर अलिहांद्रो को यह बता दिया जाता है कि पैटी ही वो इंसान था जिसकी वजह से उसकी पत्नी की ऐसी हालत हुई। पैटी के धोखे का पता चलने और सावेद्रा का हाथ से निकलने की वजह से अलिहांद्रो बुरी तरह टूट गया था और सावेद्रा दूर से उसे हारा हुआ देख रहा था। तभी पोर्चेटो सावेद्रा के पीछे से आकर उसका गला घोंट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर पोर्चेटो
अलेहांद्रो को फोन करके पैसों की मांग करता है। दरअसल अलेहांद्रो ही वो आदमी था जो पोर्चेटो को जेल के बाहर लेने आया था। फिर उसने पोर्चेटो को $1 मिलियन के बदले सावेद्रा को मारने का काम दिया था, जो उसने बखूबी कर दिया था, और इस तरह सांप का सिर कट गया था। अब अलेहांद्रो पोर्चेटो को एक होटल रूम के बारे में बताता है कि तुम्हें पैसे वहां मिल जाएंगे। जैसे ही पोर्चेटो पैसे लेने पहुंचता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, जो पहले से वहां मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन अचानक पैटी सामने आता है और पोर्चेटो को मार देता है। हालांकि अलेहांद्रो ने अपने दोस्त को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि पैटी ने अपने साथ हुई मारपीट और टॉर्चर का गुस्सा निकाला था। इस तरह अलेहांद्रो की मदद से पूरे गिरोह के सभी लोग या तो मारे गए थे या पकड़ लिए गए थे। अब अलेहांद्रो बिल्कुल आजाद था। फिर 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अलेहांद्रो की पत्नी ठीक हो चुकी थी। अलेहांद्रो उससे माफी मांगता है और रिश्ते को सुधारने के लिए कॉफी पर बुलाता है। क्या पता किसी दिन उसकी पत्नी उसे माफ कर दे और दोनों खुशी खुशी जीने लगे। मेडिकली अनफिट होने की वजह से अलेहांद्रो प्लेन तो नहीं उड़ा सकता था, इसलिए उसे पूरे सम्मान के साथ रिटायरमेंट दे दी जाती है। कहानी के अंत में एक नए पायलट को वैसा ही स्टिकर वाला सूटकेस मिलता है। मतलब ये गिरोह अब भी काम कर रहा है, और इसी ट्विस्ट के साथ ये शानदार कहानी यहां खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग बिटवीन द मूवी।